नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राजीव पाठक का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक सरकारी बैंक के विषय में जो 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अपने कुछ खास ग्राहकों को ऑफर कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल लोन की ज़रूरत हम सबको पड़ती है। शादी, विवाह, उच्च शिक्षा, कोचिंग की फीस, अचानक प्रकट हुए अस्पताल के खर्च, देश विदेश के पर्यटन, घर या दुकान का फर्नीचर और साज सज्जा आदि पर होने वाले अनेक खर्च ऐसे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम पर्सनल लोन लेते हैं। पर्सनल लोन का बाजार इतना गर्म है कि बैंकों, एनबीएफसीज और पीयर टू पीयर कंपनियां एक से एक बेहतर और लुभावने ऑफर लेकर लोन देने के लिए हमारे समक्ष हमेशा उपस्थित रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक प्रमुख सरकारी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में प्रारंभ रुपये 20 लाख तक के पर्सनल लोन की नई योजना की चर्चा करेंगे। तो आइए आगे जानते हैं। सरकारी क्षेत्र के जाने माने बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन के कर्जदारों, बैंक के माध्यम से वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे व्यक्तियों, बैंक के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के लिए पहले से चल रही पर्सनल लोन की विभिन्न योजनाओं को समेकित कर एक नई योजना स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन स्कीम का प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत योग्य व्यक्ति अपनी पात्रता के अनुसार अधिकतम 20 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस एक्सप्रेस पर्सनल लोन स्कीम के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं या हकदार हैं। तो यदि आपने बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लिया है और आपका होम लोन खाता व्यवस्थित रूप से चल रहा है, यानी वो एनपीए नहीं हुआ है, वो एसएमए कैटेगरी में नहीं है और बिल्कुल रेगुलर रूप से आप उसकी किस्तें भरते आ रहे हैं, उसे रिस्ट्रक्चर भी नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति पर्सनल लोन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। दूसरे, यदि आपका होम लोन खाता बैंक ऑफ इंडिया में नहीं भी है लेकिन आप पिछले 6 महीने या उससे भी अधिक समय से अपना वेतन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, यानी आपका सैलरी अकाउंट अगर बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका सिविल स्कोर 700 या उससे अधिक है, तो भी आप इस विशेष स्टार सुविधा पर्सनल लोन का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपका पेंशन खाता बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कुछ लोग ये जानने के उत्सुक होंगे कि सर, बैंक के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी भी क्या इस स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के पात्र हैं? तो जवाब है हाँ। बैंक के सेवारत कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशनर भी इस पर्सनल लोन योजना का लाभ ले सकते हैं। शर्त यह है कि वो उन्हें भी पब्लिक की भांति ही समान शर्तों पर दिया जाएगा। इसमें कोई उनके लिए अतिरिक्त छूट का प्राविधान नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कितना लोन मिल सकता है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने बैंक ऑफ इंडिया से ही होम लोन लिया है तो आप पिछले महीने की ग्रॉस सैलरी अथवा टोटल पेंशन के 36 टाइम्स मतलब 36 गुना तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये जो एंटाइटलमेंट है ये होम लोन ग्राहकों के लिए है। लेकिन अगर आपने बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन नहीं लिया है तो आप पिछले महीने की ग्रॉस सैलरी अथवा टोटल पेंशन के 24 टाइम्स यानी 24 गुना तक लोन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें शर्त यह है कि आपके पहले से चल रहे पर्सनल लोन और प्रस्तावित नए लोन की कुल सीमा 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। और दूसरी शर्त यह है कि आपके लोन की वर्तमान किस्तों और प्रस्तावित लोन की किस्त को मिलाकर कुल कटौती यानी डिडक्शंस कुल वेतन अथवा पेंशन के 60% से अधिक ना हो। हाँ, अगर आपके पेंशन अथवा सैलरी 1 से 5 लाख प्रति माह या इससे अधिक है तो आपकी कटौती या डिडक्शन 70% यानी 70% तक अलाउ किए जा सकते हैं। आइए अब इस पर्सनल लोन स्कीम पर इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज की चर्चा कर ली जाए। तो इस स्कीम में ब्याज की दर RBLR यानी रिपो बेस्ड लेंडिंग रेट प्लस 1% होगी। वर्तमान में यानी 8 जून 2022 के बाद से बैंक ऑफ इंडिया का RBLR 7.75% है। तो इस तरह से पर्सनल लोन पर 7.75% प्लस 1% यानी 8.75% की दर से ब्याज लिया जाएगा।
एक और स्वाभाविक प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि इंटरेस्ट के अलावा भी कोई अन्य चार्जेस हैं? जी हाँ, बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में आपसे 1,000 रुपया प्लस GST वसूल करेगा। अब सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, क्या पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी भी हमें देनी होगी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पर्सनल लोन क्लीन लोन की श्रेणी में आते हैं, अतः इस स्कीम में किसी सिक्योरिटी की डिमांड नहीं की जाती। लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की गारंटी देनी होगी। हाँ, यदि आपने बैंक से ही होम लोन लिया हुआ है तो आपको बैंक को ये सहमति भी लिखकर देनी होगी कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक होम लोन के मॉर्गेज का दायरा बढ़ाकर पर्सनल लोन को भी उसमें कवर कर सकता है। रिपेमेंट पीरियड यानी पर्सनल लोन कब लौटाना है, कितनी किस्तों में लौटाना है, अगर उसकी बात करें तो ये जो स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन है, इसकी कुल धनराशि आपको 84 मंथ्स यानी 84 माह में बैंक को वापस चुकानी है और आपकी जो किस्त है लोन के डिस्बर्समेंट के यानी लोन आपको मिलने के अगले महीने से ही प्रारंभ हो जाएगी। इस पर्सनल लोन स्कीम में आयु अथवा एज फैक्टर की बात करें तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं यानी वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो लोन की संपूर्ण वापसी आपके रिटायरमेंट की तिथि से पहले हो जानी चाहिए। लेकिन यदि आप सेवानिवृत्त हैं अथवा पेंशनर हैं तो आपके 75 ईयर्स की आयु यानी 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक आपको पूरा ऋण जो है बैंक को लौटा देना है और इसी प्रकार किस्तों का निर्धारण किया जाएगा। दोस्तों, हमने यहाँ जन साधारण के लाभार्थ बैंक ऑफ इंडिया की स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन स्कीम पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक की संबंधित शाखा में संपर्क कर सकते हैं जहां आपका होम लोन खाता चल रहा है अथवा जहां से आपने वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।